हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने वर्चुअल फंक्शंस में ये हायरार्की बनाई थी, क्लास शेप लिया था जिसमें एक वर्चुअल फंक्शन डाला था कैलकुलेट एरिया, जिसकी डेफिनेशन हमने एम्प्टी रखी थी और उसे ओवरराइड किया था उसकी कंक्रीट क्लास, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल में। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंक्शन की डेफिनेशन की शेप क्लास में नीड नहीं है ना, क्योंकि शेप डजंट नो व्हाट टू कैलकुलेट एंड हाउ टू कैलकुलेट, राइट। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एम्प्टी डेफिनेशन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस फंक्शन की डेफिनेशन हमें देने की ज़रूरत ही ना पड़े, और जब भी कोई क्लास इसको इनहेरिट करे तो मेक श्योर करे कि उस फंक्शन को वो ओवरराइट डेफिनेटली करे, अदरवाइज अलाउड ना हो। ठीक है ना, तो ऐसे सिनेरियोज के लिए हम यूज़ करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस। अब प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते क्या, कौन से हैं? ऐसे फंक्शंस जिसकी डिक्लेरेशन में अगर हम इक्वल टू ज़ीरो अपेंड करके टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, वो फंक्शंस प्योर वर्चुअल फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऐसी क्लास जिसमें एटलीस्ट वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शंस हो, उस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक और डेफिनेशन है कि ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शंस हो और उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब क्योंकि इस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, और इस क्लास को रेक्टेंगल इनहेरिट कर रही है, तो इस क्लास के लिए मस्ट है कि वो ओवरराइड करे प्योर वर्चुअल फंक्शन को। ठीक है, अगर लेट्स से ये क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं करती, ठीक है, देन जब भी आप, जैसे मैंने मेन में रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऐसे करके, तो अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया है तो ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिकली हुआ क्या कि आपने शेप को इनहेरिट किया और रेक्टेंगल में उसको ओवरराइड नहीं किया, तो रेक्टेंगल क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप रेक्टेंगल क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते अनटिल अनलेस यू ओवरराइड इट। अच्छा, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, पहला पॉइंट कि हम क्या, जैसे हमने कैलकुलेट एरिया को प्योर वर्चुअल किया है, क्या स्टिल हम इसे डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, वो भी शेप के लिए? देन आंसर इज यस, बट क्लास विल रिमेन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है,
मेरे कहने का मतलब है, अगर आप फॉर एग्जांपल वॉइड शेप और यहाँ पे एरिया इसको डिफाइन भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट आपकी क्लास जो है ऑब्जेक्ट क्लास ही रहेगी, ठीक है ना। मतलब कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते और उसको ओवरराइड करना मैंडेटरी है डिराइव्ड क्लास में, अदरवाइज वो डिराइव्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट होता है कि ऐसे किस सिनेरियो में आप प्योर वर्चुअल फंक्शन रखना भी चाहते हैं और उसकी डेफिनेशन भी मस्ट होनी चाहिए बेस क्लास में। वो सिनेरियो है प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का। अगर आप मेरी डिस्ट्रक्टर वीडियो देखें, उसमें मैंने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में बता रखा है। तो प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन मस्ट है। कहने का मतलब है कि आपको इसको डिफाइन ज़रूर करना होगा। अब इसका रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, कैलकुलेटेड एरिया मैंने ओवरराइड कर रखा है, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले रेक्टेंगल का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर शेप का। अब शेप का आपने डिक्लेयर कर रखा है डिस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो फिर कंपाइलर जनरेटेड डिस्ट्रक्टर है वो तो यूज़ नहीं करेगा, वो तो यहाँ पे देखेगा कि आपने डिस्ट्रक्टर का बेसिकली डिक्लेरेशन दे रखा है। देन इट विल लुक फॉर इट्स डेफिनेशन कि बॉस इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। तो दैट्स वाई प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के लिए डेफिनेशन इज मस्ट। अच्छा, ये अगर आप नोटिस करोगे अपनी एप्लीकेशंस में भी, मोस्ट ऑफ योर बेस क्लासेस राइट will have at least one pure virtual function। और उसका रीज़न वही है कि वो उस इंटेंशन से लिखा गया है ताकि जो भी क्लास उसको इनहेरिट करे उस फंक्शनैलिटी को ज़रूर ओवरराइड करे। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया तो काइंड ऑफ मैंडेटरी ही है राइट, रेक्टेंगल को एरिया तो कैलकुलेट करना ही करना है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें आपको पता है कि हम बेस क्लास में उसकी नीड ही नहीं है, बट आप चाहते हो कि जो भी इसको इनहेरिट करे उस फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करके अपनी ज़रूर लिखे, तो उस केस में प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ योर सोल्यूशन, ठीक है ना। और प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं और मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई कर सकूँ। ओके, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू।